एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड अब ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ अपने। आई नो मैं हर बार बोलती हूँ बट ऑब्वियसली गैप ज़्यादा आ जाता है। बट एक्चुअली मेरे इन लॉज आए हुए थे केरला से, तो हम लोग थोड़ा उन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। अब वो लोग सिंस वो जा चुके हैं, उनको 1 हफ्ता हो गया है वैसे तो गए हुए। तो मतलब अब जाके हम थोड़ा फ्री हुए हैं एंड फ्री क्या हुए हैं यार, मैं फ्री हुई जैसे जैसे करके। सो जो मेरी हाउसमेड है वो चली गई ऑल ऑफ अ सडन। उसने बोला उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है एंड वो लोग यहाँ से कमरा वगैरह सब चीज़ खाली करके चले गए हैं। एंड अगेन मेरे पास मेड नहीं है एंड इट इज़ अ हेडेक जब मेड नहीं होती। अभी फ़िलहाल तो यहाँ बच्चों की समर वेकेशन है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं ज़्यादातर मैनेज कर रही हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ना, मतलब अपने काम के अलावा ये घर के सारे काम सब चीज़ें भी मेरे ऊपर आ गई हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। राइट नाउ माई हाउस इज़ इन अ मेस, क्योंकि एक्चुअली जब मेरे इन लॉज आए थे तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गए थे, टॉप फ्लोर पे। 4th फ्लोर से सामान हमने अभी तक भी पूरा नहीं आ पाया नीचे, वो लेके आना है। मेरे काफ़ी कपड़े हैं, काफ़ी मेरी असेंशियल चीज़ें हैं जो अभी भी ऊपर पड़ी हैं, वो शिफ्ट ही नहीं हो पाई हैं अभी, तो वो भी करना है। तो आज अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होंगी वो मैं कोशिश करूँगी मैं लेके आऊँगी। मैं आपको ना घर की हालत दिखाती हूँ, इतनी बुरी हो रही है और अभी मुझे सफाई करनी है। गाइस, तो आरव की एक्चुअली छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अपना कहते हैं आप हालत देखो घर की क्या हो रखी है। मैं इतनी टायर्ड हूँ काम कर, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। इतना काम पड़ा हुआ ना मेरे पास एंड पता नहीं आजकल मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। सो इमेजिन मैं सुबह 6:15 बजे की उठी हुई हूँ, दोपहर के 12 बजे का टाइम है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो 12 बज गए हैं, मैंने अभी तक सफाई शुरू भी नहीं करी है। ये हालत देखो घर की क्या हो रखी है। मैं लिटरली मैंने अपने हस्बैंड को काम पे भेजा एंड देन मैं 1 घंटा सो गई बिकॉज मेरी हालत ही नहीं हो रही थी काम करने की। ये देखो आप घर की हालत क्या हो रखी है। ये देखो पूरा रूम मेरा फैला पड़ा है। ये सारे कपड़े मैं ऊपर से नीचे लेके आए थे मेरे हस्बैंड, आज इसको सेट करना है अलमारी में। ये हालत देखो पूरे घर की क्या हो रखी है। यहाँ पे देखो, ये किचन मैंने साफ़ किया था मॉर्निंग में तो थोड़ा बहुत सेटल्ड है। ये बर्तन वगैरह सब वॉश किए थे, ये ब्रेकफास्ट के बर्तन है जो मैंने धोने हैं। अभी मैंने कपड़े वगैरह भी लगानी है मशीन। पूरा घर मतलब मेरा ऐसे तहस नहस हो रखा है पूरा घर, मतलब। और अभी मुझे ये पूरी सफाई अभी करनी है एंड अभी मैं शुरू कर रही हूँ। जितना जल्दी हो सकेगा मैं ये सब चीज़ें शुरू करूँगी करना। एंड मुझे आज आरव का हॉलीडे होमवर्क भी शुरू करवाना है बिकॉज अब स्कूल खुलने में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। अरे यार दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आई रियली होप इनकी छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जाएं, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। मतलब बिना एसी के तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। एंड सिंस क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो गई ना, इस वजह से भी गाइज यहाँ पर ना मतलब एनर्जी बिल्कुल लोएस्ट पे चल रही है, काम करने का मन नहीं करता, गर्मी से हालत ख़राब है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल यार जो लोग गर्मी में काम करते हैं, मतलब पूरा दिन गर्मी में काम करते हैं, फिर बेचारे रात को जाकर भी घर से सोते हैं। आई डोंट नो, बट हैट्स ऑफ यार हमारी गवर्नमेंट को ना उनके लिए शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करवाने चाहिए। जो लोग पूरा दिन गर्मी में रहते हैं उनको एटलीस्ट रात को सुकून की नींद मिल जाए। तो आई रियली होप कुछ ऐसा होना चाहिए उन लोगों के लिए, भाई बहुत मेहनत करते हैं, हैट्स ऑफ है उन लोगों को। तो एनीवे तो चलिए फिर ठीक है, अभी शुरू करती हूँ मैं सफाई, अदरवाइज़ मैं बोलती रहूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ करना है, पूरा घर आज मुझे सेट करना है। अगर आज सेट कर लूँगी घर तो थोड़ा मेरे को मैनेज करना ईजी हो जाएगा। एंड मैं मेड ढूंढ रही हूँ यार, एक तो ये मेड ढूंढना इज़ अनदर लेवल का टास्क एंड आई डोंट गेट दिस थिंग यार। मैं अच्छा खासा पे करती हूँ मेड को, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं अपनी मेड को अच्छा पे नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी मेड को अच्छा खासा पे करती हूँ, ठीक है। उनको मतलब कौन होता है यार जो 2.5 घंटे सोने के लिए भी परमिशन दे देता है। मेरी जो मेड्स जितनी भी अभी प्रीवियसली गई हैं, दोपहर में कोई काम नहीं होता क्योंकि ना मैं मतलब कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ खास, ठीक है। दे गेट इनफ ऑफ टाइम गुड 2 आवर्स टू स्लीप। वो 2 घंटे सोया करती थी, 2.5 घंटे सोती थी। समटाइम्स तो मेरा बेटा उठाता था उसको कि उठ जाओ दीदी करके। आई मीन उसके बाद भी दे आर सो, मतलब बुरा लगता है कि यार मतलब ये लोग ना बिल्कुल थैंकलेस होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर जस्ट
नेवर माइंड, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड, आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं बोल रही हूँ ऐसा, लेकिन कई लोगों के ना मतलब कई बार ना बहुत गुस्सा आता है कि यार आप किसी के लिए कितना भी कर लो, आप किसी को कितना भी अच्छा ट्रीट कर लो, कितना भी आप उनको आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कर लो, आपकी अच्छाई का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है मतलब करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना वो लोग आपको धोखा ही देते हैं, धोखा देंगे ही देंगे। वो लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की समझते ही नहीं है कि यार सामने वाले की भी तो प्रॉब्लम है ना, आपको काम नहीं करना है तो मैं आपसे ज़बरदस्ती काम तो करवाने से रही, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी, ऑब्वियस ही बात है। एटलीस्ट आप मुझे इन एडवांस बता तो दो, सो दैट मैं अपना अरेंजमेंट तो कर लूँ। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि आप काम छोड़ दोगे, उससे सामने वाले को कितना सफ़र करना पड़ता है। यू डोंट गेट दिस, बट एनी वे चलो, मेरी तो प्रॉब्लम इसकी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, आपको अभी भी शायद मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, बिकॉज मेरी जेन्युइनली तबीयत ठीक नहीं है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, मैं रात को सोते सोते मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है, एंड उसके बाद मेरे को सुबह जल्दी उठना होता है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो ऊपर से ये सारा काम मेरे ऊपर आ गया है ना। एनीवे चलो जो भी है, खैर ये तो चैलेंजेस है, ये लगे ही रहेंगे। चलो फिर काम शुरू करते हैं फटाफट से। आज तो मुझे लग रहा है मेरा पूरा एंटायर डे इज़ गोइंग टू बी ये सफाई पे ही लगने वाला है, बिकॉज सफाई बहुत ज़्यादा है करने के लिए, और सेटिंग भी करनी है मुझे वार्डरोब की। मुझे लग रहा है मेरा आज पूरा दिन इसी में ही जाएगा। लाइक समटाइम आई गेट सो इरिटेटेड कि यार एक छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में भी मतलब मैं आराम नहीं कर सकती, मैं रेस्ट नहीं कर सकती। एंड ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी करंटली मेड, हाँ अभी करंटली मेड नहीं है तो काम ज़्यादा है मेरे पास, पर जब मेरे पास मेड होती भी है ना तब भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरे हफ्ते में वो उतना काम देख ही नहीं पाती है जो मैं उस दिन छुट्टी लेके फिर करवाने बिठाती हूँ। एंड आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये खुद से करेंगे, भैया आपको इनके सर पे खड़े होकर करवाना पड़ेगा या आपको इनके साथ लगना पड़ेगा। मेरे केस में तो मुझे खुद ही लगना पड़ता है। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ बड़बड़ कर रही हूँ, बट आई होप आप लोग समझोगे। तो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं काम, एंड मिलती हूँ मैं फिर काम करके आपसे। तो मैंने सामान अपनी अपनी जगह सेट कर दिया है, बर्तन भी धो लिए हैं, अब झाड़ू पोछा करना है, और वो रूम के कपड़े में सबसे लास्ट में करूँगी झाड़ू पोछा, बस पर डस्टिंग वस्टिंग सब चीज़ करने के बाद तो लास्ट में अलमारी को सेट करूँगी अपनी, बिकॉज वो टाइम टेकिंग काम है, तब तक सारा काम नहीं मैं फैला के रख सकती। क्या हुआ? अपने क्रॉक्स और वो वाइट वाली चप्पल दोनों चीजें उठा के नीचे शाफ्ट पे रखो। ओके मम, काश मैं आपके लिए हेल्प कर लेता। तुम ये भी तो उठाओ। अरे रुक जा, पहन के रख रहा हूं।
गई, बस अंदर का पोछा रह गया और फिर डस्टिंग और अलमारी, तो वो अब करेंगे। हाँ भूख लग रही है। भूख लग रही है, अभी देती हूँ खाना। गुलता राजमा राइस दूंगी। नहीं तुम बहुत जंक हो गया तुम्हारा, राजमा राइस गरम करके दूंगी अभी। टाइम क्या हो रहा है? सवा 1 हो रहा है। 10-15 मिनट दे, बस पोछा लगा के फ्री हो जाऊँ फिर देती हूँ। सफाई हो गई है, मुझे डस्टिंग करनी है, बट आई थिंक टाइम हो गया। पहले आरव को लंच दूंगी, उसके बाद ही डस्टिंग करूँगी। फटाफट से मैं पहले हैंड वॉश कर लूँ अच्छे से, एंड उसके बाद आरव को लंच पहले दे देती हूँ गर्म करके, और उसके बाद ही मैं सफाई करूँगी, मतलब डस्टिंग करूँगी। पोंछना होता है क्योंकि पानी से गीला हो जाता है ना। हैंड वॉश करें अच्छे से, हम अच्छे से हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद जाते हैं अंदर किचन में, आरव खाना देते हैं गर्म करके। आरव बेडरूम का एसी बंद कर दो और आगे वाले रूम में आ जाओ, लाइट वाइट बंद कर दो फालतू, फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो और आगे वाले रूम में जाओ, नाश्ता दे दो, लंच दे दो। डस्टिंग करके फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद ही मैं अपना अलमीरा का काम शुरू करूंगी, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत लग रही है। छोटा हो गया क्या ये, तो जब तक लंच गर्म हो रहा है मैं को 1-2 काम है, मैं वो फटाफट से निपटा के आती हूँ गाइस। ओके तो गाइस सफाई हो गई है, मैं शीशे में वो कर रही हूँ ब्लॉग शूट। आवाज़ कम कर। ओके तो सफाई हो गई है, ये रूम एज इट इज़ मेस है, अभी ये लास्ट में करूँगी, अभी नहाने जाऊँगी मैं। डस्टिंग भी मैंने कर ली है, सुबह की पूरी टेबल आज अरेंज करिए। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये हस्बैंड ने मना किया टच करने के लिए, तो इसको मैं सॉर्ट नहीं करती। एंड ये बाकी टेबल उनका मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, सब चीज़ क्लीन हो गई है, पूरी वो टेबल क्लीन करी है मैंने, ये सब चीज़ क्लीन कर दी, डस्टिंग कर दी, ये एरिया क्लीन कर दिया सारा, बाथरूम क्लीन हो गया, पूरा रूम क्लीन हो गया। आरव एक टिश्यू पेपर लेके अपना टेबल साफ़ करो जिस पे खाना खाया है, एंड टेबल को वापस रखो। एंड आरव का लंच भी हो गया, आरव मैं फ्री हो गई हूँ, आरव तो नहा ही लिया था सुबह। डस्टिंग यहाँ पे भी मैंने कर ली है, ये डस्टिंग भी मैंने पूरी कर ली है, टेबल वगैरह सब चीज़ क्लीन कर ली। एंड अब मैं जाऊँगी नहाने, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए बिकॉज में बहुत स्वेटिंग हो रही है। एंड नहा के देन उसके बाद खाना वाना खा के उसके बाद मैं ये शुरू करूँगी रूम अलमारी का काम, थोड़ा रेस्ट करके। और अभी टाइम हो गया है, मैंने शुरू किया था 12 बजे काम करना, एंड ऑलमोस्ट 140 हो रहे हैं, यस 140 हो रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया है मुझे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट लगा पूरा ख़त्म करने के लिए। मशीन मैंने लगा दी है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, अभी वो होगी तो मैं हो जाएंगे तो मैं सुखा दूँगी कपड़े। किचन विचन सब क्लीन कर दिया था मैंने, एंड ये सब अभी लेट आ गई है क्योंकि यार हमने लंच किया है। मशीन हो रही है, ये बर्तन अभी मैं लगाऊंगी, इसका पानी निकल गया है। तो चलो फिर, आरव टेबल साफ़ हो गई, गुड। चलो आरव ने अपनी टेबल भी साफ़ कर दी, चलो ठीक है तुम बैठो, मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है चलो बाय बाय गाइस, बाय। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैं नहा के वापस आके आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस तो मैं नहा चुकी हूँ, एंड बाल बहुत ज़्यादा गीले, आई नो। इसको अभी टॉवल ड्राई करते हैं, एंड मुझे बहुत इसकी भूख लग रही है, तो 2 बज गए होंगे आई थिंक अब तक। तो चलते हैं फटाफट से। मम्मी ने कल मेरे लिए कड़ी भेजी थी, तो कड़ी और राइस खाएंगे, एंड मुझे बहुत इसकी भूख लग रही है, तो फटाफट इसको टॉवल ड्राई करते हैं, एंड देन फिर कुछ खाते हैं, और उसको खाने के बाद देन फिर हम ये अलमारी का काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज मुझे ये हर कीमत पे ख़त्म करना है। मेरे को रोज़ सुबह स्ट्रगल होता है काम पे जाने के टाइम पे कि मुझे कपड़े नहीं मिलते, मुझे अपने भी नहीं मिलते, मुझे आरफ के भी नहीं मिलते। तो एनीवे चलो फिर चलते हैं, फटाफट से इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। यही कड़ी, अब कड़ी को हम गर्म करेंगे,
इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल दूँगी, इसको गर्म करेंगे। मेरे लिए बहुत है। और राइस मैंने ऑलरेडी गर्म करने लगा दिए हैं, तो गर्म हो रहे हैं, पर ये गर्म करते हैं। एंड उसके बाद खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लग रही है। आरब ने खाना खा लिया, पेट भर गया। तो चलो फिर खाना खाते हैं। मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद मिलती हूँ। मैंने ले ली है कढ़ी एंड राइस एंड प्याज। सो अब मुझे बहुत तेज़ की भूख लग गई है गाइस, मैं फटाफट से खाना खाती हूँ एंड खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने लंच कर लिया है एंड अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, थोड़ा फ़ोन वोन चलाऊँगी। एंड अभी 2:10 हो रहे हैं। आई थिंक 2:30 पे मैं शुरू करूँगी अपना वार्डरोब का काम। तो जब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, कमर सीधी कर लूँ, एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर में काम शुरू करते हैं एंड उसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। मुझे आज थोड़ी सी वीडियोस बनानी है, तो अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं आज वीडियो से काम भी करूँगी। एंड या ठीक है, सो चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, एक्चुअली मैं सो गई थी 1 घंटा एंड रेस्ट किया मैंने। सोई भी नहीं थी, सोई भी नहीं, आधा घंटा ही सोई होंगी मैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चला रही थी, आधा घंटा ही लेट ही थी। तो चलो अब मैं ना अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी एंड चाय बनाने के बाद फिर लगते हैं फटाफट अलमारी का काम शुरू करते हैं। आज मैंने ठाना हुआ है मैं किसी भी कीमत पे उसको ख़त्म करूँगी, बिकॉज मुझे आगे पीछे टाइम नहीं मिलेगा। सो चलो चाय बनाते हैं पहले एंड उसके बाद फिर हम लोग अलमारी का काम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सारे कपड़े सॉर्ट करके मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। अभी एक स्लॉट और आना है ऊपर से कपड़ों का, जो कि आई थिंक मैं अभी जाकर लेकर आऊँगी और उसको भी सॉर्ट कर दूँगी। ये प्रेस के कपड़े मैंने अभी बांधे हैं, ये 2-3 हफ्ते के कपड़े हैं जो धुल के आए थे पर प्रेस में नहीं गए, तो ये भी जाएंगे। एंड अभी यस, ये वाला जो स्लॉट है, मैं लाइट चला देती हूँ, ज़रा थोड़ी रोशनी कर देते हैं। अभी ये 2 बाल्टी कपड़े और धुल के आए हैं। अभी ये भी आज सुखाने डालूंगी, कल या परसों में प्रेस में दूंगी। एंड एक स्लॉट अभी और लगाया है मैंने धोने के लिए, और अभी पहले इनको सुखा दूंगी। ये भी कल तक सूख जाएंगे एंड उसके बाद फिर ये भी प्रेस में जाएंगे, पर पहले वो स्लॉट जाएगा प्रेस का, उसके बाद परसों शायद ये जाएंगे। इसमें से जो भी हस्बैंड की जो भी शर्ट्स वगैरह जो उनके मेजर कपड़े हैं जो कि उनको ऑफिस पहनने होते हैं, वो पहले मैं उनको प्रेस करवा लूँगी, क्योंकि वो रेगुलर यूज़ होते हैं। तो चलो फिर पहले इसको सुखाते हैं एंड फिर ऊपर भी जाना है मुझे, और भी थोड़ा बहुत सामान ऊपर से लेके आना है। आरफ की बुक्स भी ऊपर ही हैं, उसका हॉलीडे होमवर्क करवाना है। अभी वो ट्यूशन गया हुआ है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:40 हो चुके हैं। तो चलो फिर जल्दी से ख़त्म करते हैं काम, पहले इसको सुखा देती हूँ। गाइस, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, ये सारे कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे भी अंडरगारमेंट्स एंड ऑल तो सूखने डाल दिए हैं, अब सूखेंगे कल तक। तो कपड़े, बहुत गर्मी है यार गाइस, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। एंड कपड़े मैंने सूखने डाल दिए हैं, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाकर कुछ सामान लेके आना है नीचे जो कि नेसेसरी है। आरफ की बुक्स लेके आनी है स्पेशली, क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा है और अभी करना शुरू करेगा तो ख़त्म हो पाएगा। सो यहाँ अभी तो ट्यूशन गया हुआ, भी आएगा आधे घंटे तक ही आएगा। तो जैसे ही आएगा मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, एंड फिर उसके बाद चलते हैं। अभी 10-15 मिनट में ऊपर जाकर देन जो सामान मुझे लेके आना है वो मैं लेके आती हूँ। ओके गाइस, तो बर्तन सारे जो टोकरी में थे वो मैंने लगा दिए अपनी जगह पे। एंड अभी ये सारे बर्तन हैं जो मुझे वॉश करने हैं, ये सब धोऊंगी। एंड उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर जाके जो मैंने बताया था आपको काम है मुझे वो सब लेके आना है, तो वो भी लेके आऊँगी। चलो फिर पहले बर्तन इसको साफ़ करते हैं फटाफट से, एंड देन उसके बाद और काम है वो निपटाते हैं। इमेजिन गाइस, मुझे लिटरली 6 बज गए हैं शाम के, एंड अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ। सो या बट लाइफ, क्या कर सकते हैं। तो चलो फिर फटाफट से बर्तन धोते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गए बर्तन धुल के मैंने रख दिए। एंड पौधों को पानी देना था मेरे को शाम को,
पौधों को भी शाम को भी पानी देती हूँ मैं, बिकॉज गर्मी बहुत है यार, पौधे सूख जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइम पानी तो उनको देना ही पड़ता है। मैंने दे दिया है। एंड हालत देखो मेरी क्या हो रही है, लाइक क्या टाइम हो रहा है, 6:20 हो चुके हैं एंड मेरी हालत देखो। अभी तक सुबह से मैंने बाल धोए हैं, उसके बाद से मैंने कोम तक नहीं किया है, इतनी बुरी हालत है। खैर एनीवे मैं बस जा रही हूँ अभी, थोड़ा अपना फेस वेस ठीक करूँगी एंड कोम वोम करूँगी, अच्छे से चेंज करूँगी कपड़े, बर्तन धो के सारे कपड़े गीले हो गए हैं, वो सब करूँगी। एंड अभी मैं वेट कर रही हूँ आरव का, आरव आ जाएगा तो ही मैं ऊपर जाऊँगी, वरना फिर लॉक लगाना पड़ेगा अंदर से भी। तो अभी वो आने वाला होगा 10-15 मिनट में, आएगा तो फिर उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी, जो कम को सामान लेके आना है वो लेके आऊँगी। सो चलो फिर अभी वेट करते हैं आरव का। मीनवाइल मैं ज़रा थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लूँ एंड थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करूँ और फिर मैं दिया जला लूँ मंदिर में, एंड तब तक आरव आ जाएगा, फिर ऊपर चलेंगे। मिलती हूँ आपको। ओके गाइस, तो मैंने अपना हुलिया थोड़ा बेटर कर लिया है, आई होप मैं थोड़ा बेटर लग रही हूँ, कपड़े अपने चेंज कर लिए मैंने। तो अभी आरव अभी तक भी नहीं आया, 4:30 बजे का गया हुआ है, 6:30 हो चुके हैं, बेचारा 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अभी सिंस मेरे पास मेड नहीं है ना एक्चुअली, तो फिर आरव को भेजने के लिए दिक्कत हो रही है, घर पे कोई नहीं होता, मैं भी नहीं होती हूँ, वो हस्बैंड भी नहीं होते, तो उसको ट्यूशन कौन भेजेगा, तो इसलिए फिर मैं उसको अपने साथ ही लेके जाती हूँ उसकी नानी के घर छोड़ के, एंड देन फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ। तो बस अभी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं मंदिर में, शाम का टाइम हो गया है, तो दिया जलाकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो पूजा मैंने कर ली है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी से, अपनी मन्नत मांग लीजिए, भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे। तो यहाँ 6:45 होने वाले हैं गाइस, देखो आरव अभी तक नहीं आया।